हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है, शॉर्ट भी मैंने इसी टॉपिक पर बनाई है कि सरेंडर टू डिवाइन क्या होता है। जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं ये बोल कर के हे परमपिता परमात्मा, हे मेरी दृश्य शक्तियों, हे मेरी यूनिवर्स, आप जिस भी किसी देवी देवता को, जिस भी किसी धर्म को मानते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे धर्म एक हैं। हमने ये जो बनाया हुआ है कि हमारा धर्म बड़ा है, ये छोटा है, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है। ये जो आत्मा की जर्नी होती है ना, ये सब धर्मों को रिस्पेक्ट करती है और सबके ऊपर होती है, क्योंकि जहाँ पर ये दुनियादारी की चीज़ें पीछे ख़त्म हो जाती है तो बस हमारा तो एक ही एम होता है कि परमपिता परमात्मा की ऊर्जा में एक होना। परम आत्मा, उसका मीनिंग क्या है? परम शक्ति ऊपर है, आत्मा हमारे पास है, उन दोनों को एक करना ही परमात्मा है। और जब हमने डिवाइन को दोनों हाथ जोड़कर, जितनी भी मेरी प्रेयर होती है, मैं हर एक में डिवाइन को सरेंडर कराती हूँ, बच्चों को, साधकों को, जितना मुझे सोझी दी है। हालांकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, मैं कोई ज़्यादा ज्ञानवान नहीं, लेकिन हमें प्रेरणा मिलती है कि जितनी आपको रोशनी मिली है उसको स्प्रेड करना है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में अंधेरा बहुत है। इस अंधेरे को इस अंधेरे से रोशनी को निकालने के लिए हमें आगे आना पड़ता है, हमारी एक ड्यूटी हो जाती है। इसीलिए हमें यूट्यूब पर आना पड़ता है, हम नहीं रह सकते अकेला। यूट्यूब पर आके हमारा मतलब पूरा नहीं पटेगा। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा आगे बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवताओं से कनेक्ट होंगे, कॉन्शियसनेस जो ऊपर ब्रह्मांड की है उसके साथ कनेक्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे वर्क भी बढ़ते जाएंगे। हमें नहीं पता कि आने वाली लाइफ में कहाँ कहाँ हमने कैसे कैसे इस लाइट को स्प्रेड करना है। सब डिवाइन पर छोड़ा हुआ है। ठीक है डिवाइन, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, हम इसको स्वीकार करते हैं। तो जैसे कृष्ण कहते हैं कि समभाव में रहो। अगर आपको सुख मिलता है तो सुख भी चला जाएगा, अगर दुख मिलता है तो दुख भी चला जाएगा। इस दुनिया पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, हम भी स्थिर नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड भी स्थिर नहीं है। पल में ब्रह्मांड खत्म होते हैं, पल में बनते हैं। तो हम कौन होते हैं इसमें दखलंदाजी करने वाले? इसीलिए आपकी लाइफ में कोई दुख आता है तो एस.एन. गोयनका जी कहते हैं, जो लॉर्ड बुद्धा का आगे मेडिटेशन विपश्यना आगे आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में उनके सेंटर हैं, तो वो हमें बताते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई दुख आया है, आपको खुश हो जाना चाहिए। वो एक प्रसाद है परमपिता परमात्मा का। प्रसाद क्यों है? क्योंकि जो उसके पीछे का कारण है ना, वो बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है। मैंने 50 साल अपनी ज़िंदगी में दुख झेले हैं, लेकिन उसके बदले में मुझे जो मिला है वो हीरे मोतियों से भी बड़ा है। परमपिता परमात्मा से मिलने की जर्नी मिली है, मुक्ति का मार्ग मिला है, अध्यात्म का रास्ता मिला है। और जिस पर्सन के द्वारा ये हुआ है, हम उसका हर वक्त शुक्रगुजार करते हैं। हमारे डिवाइन मस्कुलिन, हमारी जुड़मा लाओ, हमारी आदि आत्मा, उसी के द्वारा हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो हमने उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, चाहे वो हमारे पास है, बात होती है, नहीं होती है, क्योंकि हमारी जर्नी रोमांस की नहीं होती। ये डिवाइन लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। एक पर्सन हमें इस दुनिया को, पूरी अर्थ को, पूरी प्रकृति को प्यार करना सिखा देता है। आस्ते आस्ते चोट दे देकर आता है, जाता है, आता है, जाता है, ट्रिगर करता है, फिर भाग जाता है, फिर हीलिंग होती है, फिर भाग जाता है। कई साल तो यही कुछ चलता रहता है। पहले तो समझ में नहीं आता जी हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी हम पार करते हैं, क्योंकि दृश्य शक्तियों का आशीर्वाद हर वक्त हमारे ऊपर होता है। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी में दुख आता है, सुख आता है, हमने उसके ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना। अगर कोई आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, आपके साथ किसी ने आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के बाद बात करनी बंद कर दी, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना, यूनिवर्स उसको नहीं आने देगी आप तक। आप सुरक्षा कवच में हो, क्योंकि आपके साथ उनका कोई कार्मिक अकाउंट है। यूनिवर्स को पता होता है कि जब वो उसकी हीलिंग हो जाएगी उस कार्मिक अकाउंट की, तब आपका बोलना शुरू होगा। इसीलिए आपने कभी भी रोना चिल्लाना नहीं। कोई आपसे दूर जा रहा है, कोई आपके नज़दीक आ रहा है, इन बातों से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी को समभाव कहते हैं, इसी को दृष्टाभाव कहते हैं। जो कुछ होता है उसे देखते रहो।
सॉरी, लाइट चली गई। तो इसीलिए हमने क्योंकि जो हर्ट होता है ना वो बाहर है, बाहर का हर्ट हमने अपने ऊपर नहीं लेना। हर्ट हमारे अंदर होता है। जब कोई पर्सन आपको कोई गाली गलौज करता है, बुरा बोलता है, तो हमें सिखाया जाता है कि उसकी जो अंदरूनी हालत होती है ना बहुत बुरी होती है। आपको उस पर तरस खाना चाहिए कि इस इंसान की हालत कैसी है, ये जो इतना बुरा बोल रहा है। इस जर्नी में हमें सिखाया जाता है कि बुरा बोलना तो क्या, बुरा करना तो क्या, किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमारी पल पल की रिकॉर्डिंग चलती है। इसीलिए हम जब डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए कि अब जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, खुशी आ रही है, गमी आ रही है, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, सब उसकी मर्जी से आ रहा है, उसकी रजा से आ रहा है। उसकी रजा में रहना सीखो। जब आप उसकी रजा में रहना सीख जाओगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको कोई गाली गलौज करता है ना, उस पर उसका भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप मुस्कुराकर एक दो बार माफ़ कर सकते हो। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हद से ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रही है तो आपको काली बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। ये भी सिखाया जाता है। नवरात्रों में जो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर देवियां हैं उनको जागृत करना सिखाया जाता है। उनका यही मीनिंग होता है कि कौन सी देवी को कौन से टाइम पर जागृत करना है। देवी एक ऊर्जा है, सब देवियां हमारे अंदर हैं। इसी को बैलेंस होना कहते हैं, समभाव में रहना कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी कौन से टाइम पर यूज़ करनी है। अगर किसी टाइम आपको दुर्गा बनना पड़े, काली बनना पड़े, तो वो भी बनना है। अध्यात्म के रास्ते पर ये बातें सभी सिखाई जाती है। अगर आपकी लाइफ में कोई दुख आया है ना, तो वो दुख आपके पास्ट लाइफ के कर्मों को काटने के लिए आया है। इस बात को आपको समझना होगा। आपके आसपास कोई भी आत्मा आपको दुख देती है, सुख देती है, उसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कर्म है। वैसे तो जिस परिवार में हम आते हैं, हमारा जो पूरी कुल होती है, उनके साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। इसीलिए उनके साथ हमारा ग्रुप बनाया जाता है ताकि इस लाइफ में हम अपने कर्म बंधन खाली करें, कर्म काट कर फ्री हो जाएं, अगले जन्म में किसी और परिवार में कर्म काटें। कर्मों का खेल वैसे ही चलता है। आप जिस भी किसी तरीके से किसी को पेन देते हो, यूनिवर्स इतनी काइंड है, परमात्मा इतना काइंड है, इतना दयालु है, हमें किसी बात की कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। जिस तरीके से हमने पास्ट लाइफ में किसी भी लाइफ में किसी को पेन दिया होता है, उसी तरीके से हमें बदले में पेन मिलता है। ये लॉ है यूनिवर्स का, आपको इस बात को समझना होगा। इसीलिए किसी भी आत्मा को दर्द देने से पहले, दुख देने से पहले, कुछ गाली गलौज करने से पहले आपको 100 बार सोचना होगा कि ये वापस मुड़कर मेरे ऊपर ही आएगी। कर्मों का बंधन ऐसा होता है जैसे हम दीवार पर बॉल मारते हैं ना, बॉल वापस हमारे ऊपर आती है, तो कर्मों का खेल भी यही होता है। स्पेस हमें मिरर करता है। जो बात हम जहाँ पर बोलते हैं ना, हमारी लाइब्रेरी है जिसको आकाशिक रिकॉर्डिंग कहते हैं, वहाँ पर हमारी हर एक की बुक्स पड़ी है, हर एक का नाम है ऊपर, वहाँ पर हर एक चीज़ जमा होती है। उसको मिटाया नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है। तो इसीलिए आपने बहुत सोच समझकर किसी को कुछ कहना है, किसी को पेन नहीं देना, दर्द नहीं देना। अगर कोई किसी सोल के साथ आपकी नहीं बनती, आप कुछ टाइम के लिए डिटैच हो जाओ। जो आपके ज़्यादा नज़दीकी रिश्ते हैं, डिटैच होने का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता टूट गया। कुछ टाइम के लिए विराम दे दो उस रिश्ते को। दोनों तरफ से सोचने समझने की शक्ति आनी चाहिए कि कौन से टाइम पर कौन गलत था। अगर आपसे गलती हुई है तो आप आत्मिक लेवल पर उनसे होपोनोपोनो करके माफ़ी मांग सकते हो। वो अलग टॉपिक है, वो किसी दिन मैं और बताऊंगी। आज मेरा मेन टॉपिक है सरेंडर टू डिवाइन। आपने दोनों हाथ खोलकर डिवाइन को सरेंडर करना है। ये नहीं कि बोलकर ही बस हमारी ड्यूटी ख़त्म होगी।
हमने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसको अपनाना है। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाओगे ना तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ढेर सारी खुशियां आपकी लाइफ में आएगी। आपको कोई भी दर्द नहीं दे सकेगा, कोई ट्रिगर नहीं कर सकेगा। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, इसको समझना आपके लिए, साधकों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस अर्थ पर हम कर्म काटने के लिए आए हैं। जो आपके आसपास हो रहा है होने दो, बड़े आराम से, बड़ी खुशी से उसको काटना ही आपकी ड्यूटी है। अगर आराम से काट लोगे तो अगली बार आप किसी और फैमिली के साथ अपने कर्म काटने के लिए जाओगे। जैसे हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी क्लास होती है, हमारी बुक्स होती है, हमने स्टडी करनी होती है, हमने लेसन सीखने होते हैं, उसके बाद फिर हमारी परीक्षा होती है। परमपिता परमात्मा का सिस्टम भी यही है। जब हमारी सोल इस अर्थ से जाएगी तो पहले हमें रेस्ट रूम में ले जाया जाएगा। उसके बाद रेस्ट करने के बाद, क्योंकि हम इतने साल इस पिंजर में रहे हैं, इस मूर्ति में रहे हैं, इस मंदिर में रहे हैं, इस संसार में रहे हैं, 5 तत्वों के शरीर में रहे हैं, हम थक चुके होते हैं इस अर्थ पर दुख दर्द झेल कर। तो परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे हमें रेस्ट कराते हैं। तो उसके बाद एक फ़िल्म की तरह हमें दिखाया जाता है कि आपने अपनी लाइफ में ये कुछ किया है। जब हम खुद इस चीज़ को देखते हैं ना, हम उसको स्वीकार करते हैं, आधा दुख तो वहीं ख़त्म हो जाता है। जो आकाशिक रिकॉर्डिंग के हमने कोर्स किए हैं, लोगों की आकाशिक रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें यही होता है। सामने वाले की सोल को लाइब्रेरी में ले जाया जाता है, उसके जो नाम की बुक होती है, एंजल हमें वो स्टडी करने देते हैं। उसको दिखाया जाता है कि आपने पास्ट लाइफ में ये किया है। जब हम वहाँ जाकर खुद देखते हैं कि हमने ऐसा कैसे कर दिया, हमारे अंदर एक माफ़ी की भावना जागती है ना, तो आपका 75% दुख तो वहीं कट जाता है। इसीलिए आजकल ज़्यादा PLR आकाशिक रिकॉर्डिंग हो रहा है। उसका कारण यही है कि ये जो टाइम चल रहा है कर्म काटने का चल रहा है। परमपिता परमात्मा ने जो बंद दरवाजे थे ना, जो ज्ञान किसी के पास नहीं था, अब हर एक तरह का ज्ञान रिवील हो रहा है। एक एक करके परतें खुल रही है। और ये भी परतें खुल रही है कि हम कौन है, इंसान कैसे बना है, किसने हमें बनाया है, राह कौन थे, डिमेंशन क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, स्पेस क्या होता है, हमारी हायर सेल्फ क्या होती है। क्योंकि ये जो जर्नी है ना अध्यात्मक, इसमें एक एक चीज़ आपके सामने रिवील की जाती है। जितना जितना ज्ञान आपके पास आता है, आपकी एक ड्यूटी है उसको बाकी साधकों के सामने स्प्रेड करना, ताकि जो आपके पीछे सोल जा रही है ना, उनको राहत मिले, उनको कोई भी दिक्कत ना हो अपनी जर्नी आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए हमें YouTube पर आना पड़ता है। परमपिता परमात्मा लाते हैं हमें। कई बार हमारे रिश्तेदार भी इस चीज़ का इतराज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जो थर्ड आई है उस पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है, उनको पता नहीं चाहिए कि ये क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि हम एक लाइट वर्कर हैं, हमारा काम है रोशनी को स्प्रेड करना। जितनी रोशनी आपके पास आई है, अगर आपने एक भी सोल का लाइफ चेंज कर दिया ना, गलत रास्ते से सही रास्ते पर लगा दिया, तो आपकी ज़िंदगी सफल होगी, आपका सोल पर्पज पूरा हो गया। सोच कर देखो, किसी आत्मा को गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाना एक बहुत बड़ा परोपकार का काम है। तो हमारी ड्यूटी परमपिता परमात्मा ने लगाई है। जिस के पास मेरे ये वीडियो जाए, मेरी यही इच्छा है कि उसको थोड़ी सी लाइट मिले, मेरी वीडियो से थोड़ी सी गाइडेंस मिले। जो कई साधक रो रहे हैं बैठे अपने घरों में, बच्चियां रो रही हैं, कहीं से उनको गाइडेंस नहीं मिलती, लेकिन यूनिवर्स का एक सिस्टम होता है। ये मेरी वीडियो उन बच्चियों तक पहुंचेगी, यूनिवर्स की तरफ से पहुंचेगी, जिनको इनकी ज़रूरत है, जैसे मेरे पास पहुंची थी। क्योंकि मुझे भी यूट्यूब से बहुत कुछ मिला, बहुत गाइडेंस मिली, टाइम टू टाइम मिली। शुक्रिया अदा करती हूँ मैं केतु देवता का, यूनिवर्स का, यूट्यूब बनाने वालों का, कि इतना ज्ञान मुझे टाइम टू टाइम मिलता रहा। तो आज मैंने सिंपल लफ्ज़ों में आपको बताया है कि सरेंडर टू डिवाइन क्या होता है। आपने अंदर से सरेंडर करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है, प्योर करना है, किसी चीज़ पर कोई डाउट नहीं करना। जो हो रहा है आपके पास आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।